सजाद तो मेरे नाल से बरसो। मैंने बिल पे एक बात की है, मैंने कहता मेरे पैसे दो। हाँ जितना दिल कर दे। ये नोट नजर आ रहा है। मैंने एक बिल पे बात की है जाफरी साहब, जो दिल की आंखों से देखता है दुआ उससे भी मिलती है। ये नोट नजर आ रहा है, जमाना बिल पास करवा रहा है, किस बात का? उससे मानो आप कुरान सामने रख के बात करते हैं। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद में मेरे हैं तो हम सच्चे हैं, तेरे हैं तो तू सच्चा। बात इस बात पर नहीं खत्म होती। ये नोट देख ले, 10 का हो या 5000 का, इसमें तस्वीर है मोहम्मद अली जना की। जना कहते हैं तो जना को मोहम्मद अली नोट के ऊपर है, फिर मानना पड़ेगा। तू कल भी अली का खाता था, तू अब भी अली। इस नोट के ऊपर जो तस्वीर है वो है मोहम्मद अली जना की। मोहम्मद अली क्या कहने वकास भाई, मोहम्मद अली जना की बंदे मोहम्मद नु ना भी मनण, अली नु ना भी मनण, मगर इस बाबे नु चुम के जेब च पा देने। हाँ, अली उन वलीउल्लाह को ना भी माने मगर अली को मानते हैं। उनको पता है इसके बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान में रहते कम से कम तुझे मोहम्मद और अली का इनकार नहीं करना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद अली जना का मतलब ही सुलझना से निकला है। सुलझना का मतलब है हुसैन का परों वाला घोड़ा, जिसे हुसैन समझ में नहीं आता। अल्लाह के नबी का फरमान है, जो हुसैन को न माने उसे इंसान मत समझो, जो अली को न माने उसे मोमिन मत समझो। आप जी, आपके बच्चे जी खुदा दी कसम के सुबह 11 बजे तक आके बैठा भाई। मैंने कहा कि तू एंड भी पढ़ना तो ठीक है, मुझे जल्दी भी नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान, इसे कहते हैं सांसों पे हुकूमत करना। शमी भाई, इसे कहते हैं सांसों पे हुकूमत करना। तहज़ीब आले मोहम्मद अल्लामा बाकर मजलिसी लहरामा की लिखी। मैं पिछले साल 11 सफर में देख के गया, जिन्होंने कोल ने जाके वेख लैन, जिन्होंने कोल नहीं और ले लैन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबियों, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? रज़ियन भाई, हर बंदे को याद सिर्फ आज समझ नहीं आता। जिन्हें सुर से बोलना ना, वो मेरे तो बाद जड़ा पढ़े पहले भी पढ़े, वो भी सुरसी, ये भी सुरसी। मैं जरीला मैं लफ्जों के जहर उगलता हूँ। बंदे जो अली वाले हैं उन्हें पसंद आता है, जो अली के मुनकर है उन्हें मौत पड़ जाती है, क्योंकि जिक्र ही बादशाहों का ऐसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबियों, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? कौन 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 जन्नत में जाना चाहता? सारे चुप कर गए। अल्लाह के नबी का फरमान ना हो, किताब ना हो, हवाला ना हो, अभी न दिखाओ मैं सुबह क़यामत तक तेरा मुजरम। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कौन कौन जाना चाहता है, सारे चुप कर गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चुप क्यों करके बैठे हो? जहां पे मेरा और मेरी आल का तज़किरा हो, वो जगह जन्नत से कम नहीं होती। जहां पे मेरा सौंड डाले तुझी ने, जहां पे मेरा मेरी आल का तज़किरा हो, वो जगह जन्नत से कम नहीं होती। 2-4 गला मिलते ना कर लिए, फिर आग के आ जाएंगे। ये बिल है क्या? ये जबरन है किसी को मनवाना। ये डिग्री लेके दे रहे हैं कि कुल्ला अस्आलुकुम अलैहन अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा में, उसको भी शामिल कर लो, उसको भी शामिल कर लो। कुरान कह रहा है जो कुरान के खिलाफ चले वो लानती है। अब मुझे नहीं पता, या सर तो ऐसे ही पड़ेगा जिंदगी की आखिरी सांस तक। बुलाओ ना बुलाओ, अकीदा बेचना नहीं है, ना अकीदा फरोख्त होता है। अब मैंने बंदे देख रहे हैं, मौत के लफ्ज़ 3 है। नीम वाउते 3 इकट्ठे हो जाए तो मौत होती है। नीम वाउते 3 इकट्ठे हो जाए तो मौत होती है। 3 इकट्ठे हो जाए तो मौत होती है। जिंदगी के 5 है, से नून दाल गाफ, ये यानी जिंदा है तो 5 तन का है, मरदा है तो 3 का है।
बच्चे जी सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। रशीद में बंदा अगया वो बंदा कभी भी नहीं मरता जेड़ा 5 12 14 का हो जाए। मरते वो है जिनके पीर मर जाए। कुरान में अल्लाह कह रहा है 3 लानतें कुरान में अल्लाह ने इकट्ठी डाली। बिल पे बात हो रही है, मैंने हुसैन पढ़ना है जिन्हें फदाल पर रोना रहा। अशरफ भाई बिल पे बात हो रही, बिल पे लिखा क्या है जी? यजीद को लानती नहीं कहना। इसका मतलब है तो कुरान से ज्यादा अक्लमंद है, तो कुरान से ज्यादा समझदार है, तो मोहम्मद मुस्तफा से ज्यादा अकल रखता है। हम स्पीकरों पे बात कर रहे हैं। याद सरबाज को जहां तेरा दिल चाहे किताबें मैं अपने लेके आऊंगा, हवाले में अपने लेके आऊंगा। सारा बाबा पे बात करनी हो तब भी देखना होगा, किताबों पे देखना हो तब भी देखना हो। चल शिया सुन्नी किताब पे इल्जाम लगा के रद्द किया जा सकता है। अल्लाह की किताब कुरान दरमियान में रख लेंगे। अगर अल्लाह कुरान में कहे नबी और नबी की आल पे दरूद है, दुश्मनों पे बरूद है, फिर मानना पड़ेगा दरूद वाले यार है, लानत वाले यार है। जो ना लाने डाले उस पे भी लानत। हाँ, क्योंकि कुरान कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन मुशरिकीन मुनाफिकीन। बरस भैया क्या कुछ नहीं कहता। कुरान में 3 लानते हैं। बंदे कितने हैं? मैं लफ्ज़ां ते गल करन लग्या। बंदे हुण 5 7 मेरे सामने हो बैठे ने जेड़े खुद लफ्ज़ां नाल छेड़छाड़ करते हैं। ये सारे बोलने वाले बैठे हैं। हुसैन की जन्नत में गूंगा आता ही नहीं, हुसैन की जन्नत में गूंगा आता नहीं। सूरह काफ कुरान में है कुत्ते वाली सूरत। अभी ये मेरे भाई वारिस किताब लेके आया है, लफ्ज़ किताब लिखे तो रशीद भाई 4 अल्फाज इकट्ठे होते हैं। मैंने ये जुमला कराची में पढ़ा है। जाफरी साहब अल्लाह जाने कितनी दाद के 71 वाले देंगे और मैं 72 फिर के तो है ना, रब ज़माना मान रहा है ना। लफ्ज़ किताब लिखे 4 अल्फाज होते हैं। पहले है काफ, फिर है ते, फिर है अल्फ। इन तीनों को इकट्ठा करो तो कुत्ता बनता है, तीनों को इकट्ठा करो तो कुत्ता बनता है। आखिरी लफ्ज़ है बे, इसका मतलब है बे हट जाए तो किताब नहीं कुत्ता रहती है। जाफरी साहब अभी थोड़ी देर पहले सप्ताह के बाद न्याज का वक्त था। लंगर नहीं, लंगर सिखों का होता है, हमारी न्याज होती है। लंगर सिखों का है, न्याज हमारी है, क्योंकि न्याज के मालिक हम ही हैं। क्योंकि बचा क्या है, मैंने इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों बोला है न्याज के मालिक हम ही है? क्योंकि हमारे ही पेड़ जिंदा है, जमाने के मरता है, हमारे जिंदा है। अगर नहीं है तो बात तो सुना होगी। 8 नंबर 86 जाके पढ़ ले। अल्लाह कुरान में कह रहा है मक्यतिल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम मोमिन है जो मेरा बाकी है उसकी अतान कर, फिर पता कर ले अगर तेरे जिंदा है तो तेरी है, मेरे जिंदा है तो मेरी है। आप जी आप सलामत रहे। सैयदों के घर की नौकरी है, जेड़ा इत्थे सैयदां दा कमी नहीं ना बनता, सैयद अगे मालिक नहीं बनने। और बंदे पूछते हैं मैंने भी यही शर्त लिखी है, उसे भी सैयदना में डाल लो। मुर्शिद उसे भी सैयदना में डाल लो। किसे? यजीद को। अच्छा तेरे कहने पे हम उसे सैयद माने, सैयद के मानी है सरदार। अल्लाह कुरान में कह रहा है 3 बंदे, मैं लफ्ज़ों पे छेड़छाड़ कर रहा हूँ वारिस भाई। अल्लाह कुरान में कह रहा है गासिब, मुनाफिक, जालिम। कितने हुए? तीनों मालिक नहीं होते। सलामत रहो यार, ये 4-5 बंदों का सवाल है। गासिब, मुनाफिक, फासिक, ये सरदार नहीं होते।
यजीद फासिक भी है, यजीद जालिम भी है, यजीद मुनाफिक भी है। ये बिल पास करवा रहे हैं किस बात का? जा दलील सुबह कयामत तक रद्द पेश नहीं कर सकता। जा तू आपने पिंड दे एक घर नाल दूजे घर दा बिल बदल के वहां दे सी तेरा बिल मन लागे। वाबटा वाले कहेंगे तेरा बिल और है, इसका बिल और है। इसका मतलब है हम बिलों को नहीं मानते। बिल दो तीन तरह की होती है। एक बंदे कहते हैं ये सांप वाली बिल है, ना हमने कल मानी थी ना हम अब मानेंगे। अली का नाम खत्मे कुरान है। घड़ी वाले नहीं देखना, जरा देखेगा तो फिर पानी में ना लड़ पड़ना। जाफरी साहब, पानी की पूरे साल की मेहनत होती है। इशरे के बाद चेलम की मजलिस दुआ होती है। जिन्होंने चेलम की मजलिस च कख ना लगे उन्हें पूरे इशरे च कख नहीं लगता। पानी पूरे साल की मेहनत का रिजल्ट लेता है चेलम की मजलिस में। और आज का दिन मैं मसाइल में बताऊंगा कितना जरूरी है। सही फजाइल पढ़ रहा हूं, खुदा की कसम आप जैसा मसाइल कहीं भी आपके पूरे इलाके में कोई नहीं सुनता। खुशामद करने वाला नाम तो फजाइल भी तुम लाहौर बना के सुनते। इस तरह फजाइल सुना जाए ना तो बंदे का दिल करता है और पढ़े और पढ़े और पढ़े। तो जिथे बंदे के गूंगे बैठो ना जनामा के बाद बन के दिल करता 20 मिनट बाद कह दिन छड़ दे। जितना पढ़ूंगा अपने लफ्जों का दाम है, या सरबाज अपने हर लफ्ज का हर जुमले का दाम है। अलकतरा की जल्द नंबर 1 में मुस्तम्बत नामा लिखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है बंदे छेड़ देते हैं इन भोले भाले लोगों को। शिया ने 40 उपारे। खुदा की कसम रसूल की कसम मैंने डायरेक्ट मौलवी ने आखे शिया दे 40 उपारे ते फड़ ले मेरी मलाना। ये खैरात है जनाब सैयदा की दहलीज से। मौला का फरमान है जब खाना खाने के लिए बैठो तो हम भी आ जाए तो खाना करो, क्योंकि जो अपने रिस्क की इज्जत नहीं करता रिस्क उसकी इज्जत नहीं करता। बंदे रोटी खाते हो पहले मैं फोन में सुन रहा मौला की कसम ये गलत बात है। मुस्तम्बत नामा जिल्द नंबर 1 मैंने नहीं गिनना कि ये यहां से वहां तक बोलेंगे। जितने हुसैन की जन्नत में बैठे हैं सारे बोलेंगे, क्योंकि हाँ हुसैन की जन्नत में वो आता ही नहीं जिसे हुसैन बुलाए ना। मुस्तम्बत नामा में लिखा है शिया में 40 उपारे। ये मौलवी कहता है कुरान की कसम रसूल की कसम इन सारे शियों की तर्जमानी याद सरबाज कर रहा है। कोई बंदा 30 पारे नहीं 31 साबित करते हुए शिया होने छड़ देंगे। कुरान छपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं। इसका मतलब है तू सिर्फ बातें करता है, हम वो करते हैं जो कुरान और मुस्तफा का फरमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नारे की फजीलत इस तो बाद जेड़ा नारा ना लावे ओनू नबी दी गल दा समझ आई नहीं, उसने फरमाने मुस्तफा को समझा ही नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान है मेरे सहाबियों मेरा अली तुम में सूरह तौहीद की मान है। सलामत रहो। सूरह तौहीद बंदे परेशान हो जाते हैं ये शिया को हो क्या गया है। अली के फजाइल पढ़ते हैं तो हद से बढ़ा देते हैं। रशीद भाई सूरह तौहीद क्या है? अल्लाह का घर है। जाकर परसों देख लेना जब रात को ये मौलवी स्पीकर पे कहेगा अल्लाह ने घर का बिल दे दे कि अल्लाह ने पखे चलाए थे बत्ती बाड़े तू ते बिल अल्लाह दा। अगर हम सहने तौहीद कह दे अल्लाह का घर तो मौत पड़ जाती तो डायरेक्ट अल्लाह के रिश्तेदार। वजाहत इसलिए की है कि बंदों को कोई ना छेड़े। मेरा भी सूरह तौहीद की इबारत है। जैसे आप चुप हुए ना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन मेरे अदब का तो पता ही है। जितना मैं अदब से पढ़ता हूँ शिया में कोई भी नहीं पढ़ता। वीडियो लाइव हो अनलाइव हो रिकॉर्ड करो किसी के सामने ले जाओ
या सरबाज अकीदा नहीं बेचता। जिंदगी अमानत है, चहारता मासूमीन की गुलामी का ये पट्टा सैयदों का डाला हुआ है। हम कमी है सैयदों के, क्योंकि नौकर जो है तो मालिकों का खा के जो मालिकों को भोंके वो मालिकों का नहीं होता। फिर यहाँ पे और रियासत नजरा में सैयद जरूर बोलिएगा, मेरे आदत पे सैयद जरूर बोलिएगा। और रियासत नजरा में लिखा है ईद का दिन है, हसनैन करीमैन को नबी पाक ने कंधों पे उठाया हुआ है। सामने से नबी का सहाबी हजरत उमर बेशुमार खूबियों के मालिक आए। जिन्हों मेरा अदब समझ नहीं आया, अल्लाह करे शिया ना हो बाकी सारा कुछ। हम जी साढ़े सुन्नी भरावां नूं हले भी मौत पवे विकास भाई, तो फिर असं कुछ नहीं कर सकते। इमरान भाई हजरत उमर बेशुमार खूबियों के मालिक आए। हाँ छेड़ ना, हाँ रशीद जिन्हें तुम मौलवी सुने ने तेरी छेड़छाड़ बढ़ दी भाई। मैंने इसलिए बेशुमार खूबियों का मालिक कहा है, बाहर से कोई बंदा है वो कहे तुम्हारा मौलवी अदब से नाम नहीं लेगा। मैंने इसलिए बेशुमार खूबियों के मालिक कहा है। अल्लाह जाने कितनी खूबियां थी। मैं एक खूबी बोलूं तो दो पे बहस करे, मैं दो खूबियां बोलूं तो चार पे बहस करे। इसलिए तेरी खूबियों को तेरे पास जमा करके बता रहा हूं। बेशुमार खूबियों के मालिक फरमाते हैं अल्लाह के नबी को सामने से देखा, जैसे हसनैन करीमैन, इमामैन, तैयबैन, तकीयैन, नकीयैन करीमैन के पाक नाना अहमद महमूद मोहम्मद खल के अव्वल, खुल के अव्वल, इश्क के अव्वल, हुस्न अव्वल, कायनात के हसीन हुसैन के पाक नाना से कहा इनकी सवारी कितनी अच्छी है। अल्लाह के नबी फरमाते चुप कर जा, सवार भी तो इतने अच्छे हैं। मोटर में बना लिया जाए। ये देखे कमाल, कुरान की कसम, रसूल की कसम, ये इनकी मेहनत है, मोहब्बत है, समर है, दुआएं हैं। जिन्हें हुसैन की जन्नत से शफाना ना मिले उसे डॉक्टर भी लाइलाज किया, मुतमिन होकर मैं खड़ा हूं हुसैन की तहलीज में। रसूल की कसम, कुरान की कसम, क्योंकि हुसैन मौला का फरमान है। फजाइल पढ़ रहा हूं अभी। किताब का नाम है जनाबे अब्बास की सीरत पे लिखी हुई अल-क़िसास से अब्बास, इब्राहिम कुल अब्बासी की सफ़ा नंबर 133 पे लिखा है। इमाम हुसैन का फरमान है मेरा अब्बास बाबे हिद्दा है। सलामत सलामत रशीद मौला तुझे जिंदगी वाले बैठे थे। बाबे हिद्दा है। कुरान में सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह ने कहा है मूसा गुजर जा। अब मैंने खोलना है, जितने सैयद सरदार बैठे हैं वो जरूर दुआ दीजिएगा, जितने मातमी अदादार बैठे हैं वो जरूर बोलिएगा। तीन बंदे मजलिस में नहीं बोलते, मजबूर नहीं बोलता, मगरूर नहीं बोलता, माजूर नहीं बोलता, तीन नहीं बोलते, तीन नहीं बोलते। माजूर जेड़ा कटिया होवे ना कभी भी अली के फजाइल पे नहीं बोल सकता। मेरे नारे की फजीलत बाद च पढ़नी है, पहले बाबे हित्ता पढ़ दो ताकि समझ आ जाए। जैसे मूसा नबी की कौम ने दरिया पार किया, वादे कुदरत मूसा अपनी कौम से कहते दरवाजा है उससे सजदा करे, हित्ता कहे 50 नमाजों का सवाब, जन्नत भी मिलेगी, पका पकाया खाना भी मनो सलवा मिलेगा। मामूली इस बात को मान लेता है ये सारा कुछ पक्के मिलता था कौम बनी इस्राइल को, बाबे हित्ता को सारा कुछ मिलेगा। वजह क्या थी? इमाम सादिक से पूछा गया मौला वो बाबे हित्ता है क्या? आपने फरमाया कुरान की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम। मौला फरमाते हैं कुछ भी नहीं। उस दरवाजे पे एक तरफ बाबे अली का, एक तरफ नाना मोहम्मद का नाम था। इसे कहते हैं बाबे हित्ता। आज भी सही था पूछो बाबा जी केड़े जे? हाँ। किताब का नाम है सही मुस्लिम। जो सही मुस्लिम है उन्होंने समझ आएगा, जड़ा अब तक मुस्लिम है उन्होंने समझ नहीं आना।
सही मुस्लिम जल्द नंबर 3 सफा नंबर 315-16 दो हदीसें हैं जो हम शिया पढ़ते हैं। पहली हदीस है इन्नी तारकुन फीकुम सकलैने किताब अल्लाह व इतरत अहले बैत, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक सैयद वार से कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक वार से कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। मौलवी ने कहा है जिन कुरान के साथ सुन्नत है जब तेरी वो भी माने, नबी की सुन्नत का सबसे बड़ा पाबंद अली है। नबी ने कहा है दो चीजें छोड़ के जा रहा हो, फिर हमें कहते हो ये शिया काफिर है, ये काले कपड़े वाले जहन्नमी है। काली कपड़ी वाले ने कहा है ये शिया जहन्नमी है। मैं तेरी माने, नबी ने कहा है दो चीजें छोड़ के जा रहा हो, नमाज जन्नत के लिए, रोज़ा जन्नत के लिए, आज जन्नत के लिए, ज़कात जन्नत के लिए, और जिस जन्नत के लिए इतना कुछ करता है वही सरदार वहां मिलेंगे। हाँ, एक एक बंदे को मैं चेहरों से जानता हूं। मैं नाम लेना शुरू कर दूं ना तो 1 घंटे की मजलिस चेहरों पे हो जाए। खुदा की कसम, रसूल की कसम, आले मोहम्मद के फजाइल मान में खड़े तो नहीं। ये वो है या कुरान से मिलते हैं या मुस्तफा के फरमान से मिलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक बार से कुरान। और मैं जोर नहीं लाना तो देखना है जेड़ा लंगर तो बाद नहीं ना बोलता, लंगर उनके नाल की करता है। नबी ने क्या फरमाया मैं तुम्हें क्या छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक बार से कुरान। या तो मानो कि सैयद वारिस हैं या मानो कि सैयदों के सिवा कोई और है। इसका मतलब है नबी ने दो चीजें छोड़ी है, कुरान छोड़ा है, कुरान से कुरान छोड़े हैं। मौलवी कुरान के रट्टे लगा लगा के कहता है कुरान के वारिस हम है, दीन के वारिस हम है। अगर नबी ने तुझे छोड़ा है तो तुझे मानते हैं, सैयदों को छोड़ा है तो सैयदों को मानते हैं। फिर पता चलेगा ना कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब मजलिस हुसैन में कुरान भी मिलेगा, वारिस कुरान भी मिलेंगे। हसनैन भाई आप जी, आपके बच्चे जी होने वाले, नबी का फरमान है। भाई ने नारा लगाया, नारे की फजीलत, इसके बाद हुसैन का आना पड़ते। 15 साल हो गए हैं मुर्शिद हुसैन की नौकरी करते हुए, क्योंकि हम वो सिपाही हैं जिनको हुसैन ने वो वर्दी अता की है जो हर किसी को नहीं मिलती। कुरान की कसम, रसूल की कसम, सिर्फ हुसैन से मोहब्बत अहले बैत में शहादत मांगी। 14 की तहलीज पे जाके कभी नहीं मांगा दौलत दे दे, शोहरत दे दे, ये दे दे, वो दे दे ना। जो उन्हें पसंद है वो दे देंगे। मेरे क्या औकात के अपना छोटा सा कचकोल लेके इतने बड़े सरदार की तहलीज पे जाओगे। वारिस वो अता करेंगे ना जो वारिस है। जब वारिस है तो फिर मैं यही कह सकता हूँ वही अल्लाह वारिस है। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कतरा मुस्तम्बत लगामा, ये जो 2-4 जवान बोल रहे हैं ना तुम्हारी जवानी सलामत रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा अली सूरह तौहीद की मानद, मेरा अली सूरह तौहीद की मानद है। सलामत, इसे कहते हैं आले मोहम्मद की दी हुई खैरात। कश्ती नूह में 72 लोग थे, चुप नहीं करते थे। हुसैन की जन्नत में लाखों भी हो जाए तो धड़कन समझ में आती है। मेरा अली सूरह तौहीद की मानद है। यहां से पढ़े तो यहां तक का सुर उतरता है। मछली के गुर्दे नहीं होते, चलो फेफड़े के नहीं, अगर मछली के हो ना चूंटी के भी नहीं होते। मैंने फजाइल नहीं पढ़ना, देखना है कौन समझेगा, कौन सोचेगा, कौन बोलेगा, कौन डूब जाएगा, कौन मर जाएगा। किताब का नाम है लहजन से। जितना पढ़ो ना किताब पढ़ के पढ़ो। रशीद भाई, हर बंदे के हाथ में 5 उंगलियां 14 जुज़ है। 5 उंगलियां अपनी देख लो, जिन्होंने हाथ नहीं है दूसरे का देख लो। 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पे इन पे 3 जुज़ हैं। 3 को 4 जगह पे इकट्ठे करो तो कितने बनते हैं? इसका मतलब है ये 2 अलग से बता रहे हैं। जब भी मांगना है 5, 12, 14 से मांगो।
तुझसे नहीं बोले। हाथ पे तुम्हें फैसला कर दिया है, तुम्हारे हाथ में फैसला हो गया है तकदीर का। ये 5 उंगलियां हैं, हर उंगली पे 3-3 जुज है। जिन्हें बहुत ने खड़ा हो जावे कि नहीं भाई मेरे 4 ने, हर उंगली पे 3 जुज, 3 को 4 पे तकसीम करें तो 12। ये 2 अलग से है, यानी 5, 12, 14। जमाने को अपनी समझ नहीं आई, अल्लाह ने ताबीन के जरिए है, ताबीन के जरिए है। जो किसी और के जरिए लेते हैं मांगे, मछली के गुर्दे नहीं होते, बोलने वाले आवाज निकलती है गुर्दों से, चूंटी के नहीं होते। जेड़े बंदे परेशान हो के आज पूरी जा रहे हो, कभी ताड़े नाल चूंटी ने गल की, कभी मछली ने क्या हो मैंने आज ना पकाई सवेरे पका ली क्या, तो फिर तईद करना। एक का तस्करा है अली से, दूसरा का तस्करा है जनाबे सलमान पैगंबर से। एक का तस्करा कुरान में मिलता है, एक का तस्करा फरमान में मिलता है। दरिया कचला के किनारे मछली थे मगर मगरमच्छ था, अली जंगे खंदक में अंतर के सामने था, अंतर के हाथ में सोना चांदी का नेजा था जिसमें हीरे लगे हुए थे, उससे बड़ा गरुड़ था। मेरा ये नेजा कौन छीनेगा? जब अली के सामने आया, अली ने फरमाया तू कितना बड़ा बहादुर है। उसने कहे $1000 का है। मौला फरमाते हैं जा सोच क्या जो तो भी बुलावा दुख नहीं होता बंदे को पढ़ने का। अगर खरीदार बैठे हो तो सही है, जिन्स वहीं पे बेची जाती है जहां पे सरदार खुद लेने आए। तो जिथे बंदा कहे ना कि नहीं यार तू अलम दी जड़ी ये सांग है ना मैंने सस्ती दे दे, तो उन्हें ये नहीं पता कि जिंदा निशान कायनात का मालिक है। जैसे जीना वाला फरमाते कितना कीमती। उसने कहा सरदार भी तेरी फौज एक दिन खाना खा लेगी। मौला मेरे कायनात ने यूं नेज़ा पकड़ा है, उठाया उसके सामने हवा में बुलंद किया। यूं बुलंद करने के बाद यदुल्लाह हाथ से यूं फेंका, जैसे नेज़ा फेंका मरहब सोच अंतर सोचने लगा। अमर उम्र अपने बद इनके ऐसे नाम है खुदा की कसम जिनके ये वाले नाम है, जिन्होंने ये नहीं समझ इनकी तरतीब नहीं। उसने कहा सरदार इतना कीमती नेज़ा था फेंका क्यों? रख लेते, घर में काम आता, किसी गुलाम को दे देते, सारी जिंदगी वो फख्र करता। कितना कीमती नेज़ा अली ने छीना था। अली फरमाते हैं जो तू सोच रहा है वो नहीं सोच रहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा। अली फरमाते सच्चा देख, ये मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। जैसे मौला फरमाते हैं मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। उसने देखा मछली जा रही है, वो दिल में कह रही थी ना तेरी मसला लजाब तजब हो न लगा। मौला फरमाते हैं वो दिल में पुकार रही थी, अली मदद के लिए आया। और जब दिल वाली बात सुनता है वो तेरे दिल वाली नहीं सुनता। सलामत लो तेरी गल तो फिर ना या अली मेरा अली सूरह तौहीद की मानी। पहली मर्तबा बोला है मछली नहीं आई, अली ने नेज़ा फेंका। मुल्ला की गल पूरी कर ली नहीं तो मौलवी कहेगा कि अली वाले बड़ी अपनी तरफ से बातें करते हैं ना। कुरान की कसम रसूल की कसम में सुबह क़यामत तक फदाइल इनके पढ़ो खत्म नहीं होते। जिनकी फजीलत का कुरान कम से कम कसीदा हो, तेरी मेरी औकात क्या है कि इनके फदाइल खत्म कर दें। जनाब सलमान पैगंबर चाह रहे जाफरी साहब, ये मैंने नारा आपसे वसूल करना है। सलमान पैगंबर चाह रहे, कुरान कह रहा है, शिया सुन्नी किताब है, सलमान पैगंबर का तख्त हवा में जा रहा है। 150 कोस, कुछ बातें मैंने धीमे लहजे में कर दी है, यहां से लेके वहां तक मुझे दुआ मिलेगी। 150 कोस में लश्कर था, यानी 150 कोस, एक कोस में 3 मील होते। हिसाब लगा ले 150 कोस में लश्कर, चरिंद परिंद हवान इंसान सारे जनाब सलमान का तख्त हवा में। कुरान कह रहा है सूरह नमल में जैसे जा रहा है, एक चूंटी ने अपने साथ वालों से कहा या अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। मां सकीना को
लाया तमन्ना हम सलमान हो चलो तो हो। चूंटी ने डराया। मौला मीरे कायनात ने फरमाया वो कौन सा हाथी है जो थोड़ी देर के लिए अपनी कौम का बना। बंदा चुप किया। मौला फरमाते हैं वो चूंटी थी। अली उस हाथी को भी जानता। जैसे चूंटी ने कहा अपने अपने बिलों में खुश हो। सलमान नबी का लश्कर दूर था 3 मील। चूंटी ने अपनी चूंटियों से कहा। सलमान पैगंबर का लश्कर वहां पे आया। उसी बिल पे रुका। जिन्हों बिल दी समझ नहीं आई उन्होंने दिल दी समझ में नहीं आनी। क्योंकि जिन्हें दिलों से माने में और होते हैं तुम्हारे बोलने पे या सरवास इमाम रजा का फरमान सुनाता है। इमाम रजा से बंदे ने आगे कहा मौला हम हज पे जाते हैं बादशाह है। लोग हमारे गिर्द नहीं आते। हसनैन भाई हमारे गिर्द नहीं आते। आप जहां से गुजरते हैं लोग चप्पे गफीर बना लेते हैं। इमाम फरमाते हैं तुम ज़हनों पे हुकूमत करते हो हम दिलों पे राज करते हैं। ज़हनी मरीज होना और बात है दिल में किसी को रखना और बात है। जिसका दिल ही नहीं उससे क्या पता दिल वाले क्या कहते हैं। अब दिल वाले और दिल वालों की बात है। जैसे सलमान नबी ने उसी चोटी को पकड़ा। कुरान कह रहा है उसी चोटी को हाथ पे रखा। सलमान पैगंबर पूछते हैं क्यों डराया इन चोटियों को। वो चोटी मुस्कुराए। उस वक्त चोटी ने कहा नबी में तुमसे अफजल है। नबी में तुमसे अफजल हो। रशीद भाई देखना कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। जब चोटी से कहा मैं तुमसे अफजल हूं उस वक्त चोटी ने कहा। सलमान ने पूछा कैसे अफजल है। उसने कहा नबी के हाथों पे हो और चोटी हाथों पे है। अफजल होती है अली गदीर में बात की बढ़ती है। तो 40 मिनट होंगे 5 बजे तक। पाँच बजे तक का मुझे हुक्म है। 5:15 बजे तक ले जाएंगे। मेरे भाई हैं मेरे बानी हैं मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह। मोरक्को वो अली के चाहने वालों आज तो 24 कहेगा था अगर फिर ही माशाल्लाह नहीं। हाँ बगैर दावत भी असर नहीं आता। क्योंकि इज्जत से बड़ो न्यास कम ज्यादा की बात नहीं होती। इज्जत की बात होती है। जो अली के नाम पे इज्जत ना दे कायनात में किसी के नाम पे नहीं मिलती। सलमान पैगंबर ने कहा रशीद भाई ये जुमला मैंने मेहनत की है नफीस लोगों के लिए। जेडे 4 प्लेटा चावलों की खा जाए नफीस नहीं होते। मौला का फरमान है ज्यादा खाने से अकल मुर्दा हो जाती है। जेड़ा 7 रोटियां खा के कहे ना हुण गल कर उन्होंने की पता गल करे तो खुद पागल होके बैठा है। जब कहा ना क्यों डराया है फातिमा समा चूंटी मुस्कुराई। सूरत है पूरी चूंटी के नाम पे। डुब के मर जा मौलवी बिलाड़े लभदा फिरना जेड़ी चूंटी अल्लाह उनका भी जिक्र कीता है। सूरह काफ कुत्ते के नाम पे। सूरत बकर गाय के नाम पे। सूरह फील हाथी के नाम पे। कुरान में 7 सूरतें हैं जो जानवरों के नाम पे हैं। अल्लाह को अगर इनका पता ना होता कोई एक आध दिन का भी शामिल कर लेता। ये हमारी सूरतें बिगाड़ देते। देखा साड़ी भी सूरत में है। अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारी सूरत का एक ही रिजल्ट है मोहम्मद मुस्तफा का फरमान। अब पढ़ने लगा हूँ जितने सरदार सरकार के आके बैठे हैं क्योंकि हुसैन की सफेदा पे कमी नहीं होते सारे सरदार होते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है सूरत देखने का अल कतरा की 1 नंबर जिल्द में